हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। हम आज बात करने वाले हैं एग्जाम फोबिया पे। जितने सारे स्टूडेंट अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर स्टूडेंट डर से ग्रसित होते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट तभी तैयारी में लगते हैं जब कोई वैकेंसी आती है। अगर मैं वर्तमान परिस्थिति छत्तीसगढ़ की बात करूं तो जब से नई सरकार की गठन हुई है तब से तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो क्या आप पढ़ना लिखना बंद कर दोगे क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज अगर लॉकडाउन भी चल रहा है, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, सारे क्लासेस बंद है, फिर भी आपको सेल्फ स्टडी की तरफ ध्यान हमेशा देते रहना चाहिए। अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़पेपर का नोट्स बना करके और न्यूज़पेपर को आप देख करके करंट अफेयर से जुड़ करके आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा था, वो है एग्जाम फोबिया। एग्जाम फोबिया क्या है कि हम हमेशा कंपटीशन से डरते हैं, जबकि आप अगर अपने आप को प्रूव करोगे तो कंपटीशन को आपको गले लगाना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन से डरोगे तो आप आगे कैसे जाओगे? जिस प्रकार से खरगोश और कछुआ की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। खरगोश सबसे ज्यादा भागने वाला होता है और कछुआ बहुत धीरे धीरे चलने वाला होता है, फिर भी कछुआ बाजी मार जाता है। ये कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। वैसे ही तैयारी है। तैयारी वो चीज है जो आपको बहुत आगे ले जाती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत एवरेज तो थे, लेकिन उन्होंने उसी तैयारी के दम पर आज नेट, सेट और बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बिना तैयारी के कोई परीक्षा देने जाओगे तो उस परीक्षा हाल में आपको पसीना ही आएगा, आप डिप्रेशन ही होगे, आपका तबियत खराब ही होना है, आपका शरीर गर्म होगा, आपको बुखार ही आएगा। लेकिन अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, अगर आप अपने पूरे टूल्स के साथ उस क्लासरूम में जाते हैं, उस परीक्षा हॉल में जाते हैं, तो बेशक आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। होता क्या है कि जैसे हम प्री का एग्जाम देने जाते हैं, तो प्री का एग्जाम देने के लिए हम क्या है, फॉर्म तो भर दिए, लेकिन हम तैयारी ही नहीं किए होते हैं और कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किए होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते करते या आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा की पढ़ाई करते करते आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम के बारे में आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं और आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आज YouTube और Google के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध है। उन चीजों को अगर आप टूल्स के रूप में यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छा अपने आप को निखार पाएंगे। जैसे अन्य प्रकार के जो अपने YouTube चैनल है उसमें और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं। उस स्टडी मटेरियल को आप सुन करके भी बिना कोई खर्चा किए, बिना कोई बाजार से मैगजीन खरीदे या कोई बुक खरीदे भी आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रही बात कंपटीशन एग्जाम में, जैसे मेंस की परीक्षा है, तो मेंस की परीक्षा में क्या होता है, आंसर राइटिंग करना होता है। राइटिंग स्किल हमको अपनी इंप्रूव रखना होता है। तो आप साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी बहुत अच्छी तैयारी आप रख सकते हैं। और लिखना क्या है, आजकल हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अभी लैपटॉप में भी, मोबाइल में भी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि हम बोल बोल के लिखना शुरू कर दिए। हम बोलते जाते हैं, वो अपने आप ही लिखते रहता है। जैसे कैलकुलेटर में बटन दबाते ही उसमें जोड़ना घटाना होता था, वैसे तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो कंपटीशन एग्जाम के अप्रिसिएशन के लिए या उसके प्रिपरेशन के लिए ये बिल्कुल भी गलत है। और आप कभी भी किसी से भी बात करते हो तो टाइप करने का आप आदत डालिए। आप बोल के लिखने का आदत मत डालिए, आप हाथ से कलम चला करके लिखने का आदत डालिए, आप पत्र लिखने की आदत डालिए। अब मैं बहुत पुरानी बात आपसे क्यों कर रहा हूं कि आप पत्र लिखने की आदत डालिए। पत्र लिखने का आदत आप इसलिए डालिए क्योंकि जब आप पत्र लिखना शुरू करेंगे तो छोटी छोटी बातों को आप लिखेंगे और उन्हीं छोटी छोटी बातों से क्या होगा, आपका लिखने का जो आदत है, यानी कि लिखने का जो स्किल है, वो आपका डेवलप होगा। और जब आप लिखने का स्किल डेवलप हो जाएगा तो आप बड़ी सी बड़ी चीजें लिखेंगे। आज बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सिलेक्शन तो ले लिए हैं, लेकिन उनको कोई एक लेटर लिखना नहीं आता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, न कि क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए। मैं कहता हूं कि आप परीक्षा तो पास कर ही लेंगे,
आप अपनी क्वालिटी को डेवलप कीजिए, आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए, आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, आप अपने अंदर स्किल्ड हो जाइए, आप अपने स्किल को बढ़ाइए। तो अलग अलग चीजों पे जब आप स्किल हो जाएंगे तो आपको परीक्षा कोई भी पास करना कोई कठिन नहीं होगा। हम हमेशा सीखते रहने की आदत डालें। जहां पर भी हम जा रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, कोई ग्राउंड में जा रहे हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं, कहीं कोई चीज देख रहे हैं, तो इन सारी चीजों से हमें सीखने की आदत डालनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लर्निंग मोड में रहना चाहिए। आज कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा जाता है? जनरल चीजें ही पूछी जाती है, जो जीके है एक प्रकार से। और जीके क्या होता है कि अभी जैसे राफेल आया, तो राफेल कौन से देश से मंगाया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये पूछे जा सकते हैं। 6ठे नंबर के राष्ट्रपति कौन हुए थे, ये पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। आप जब अपना जनरल नॉलेज को स्ट्रांग करोगे तो ये चीजें आपको ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा और आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत अच्छा हो सकता है। एग्जाम का जो फोबिया होता है वो हर किसी के अंदर होता है। परीक्षा से हर कोई डरता है, लेकिन जीतता वो है जो डर से जीतता है। परीक्षा पास वो करता है जो अपने डर को मार के डर से आगे निकल जाता है। एक बहुत बड़ी स्लोगन है जो आप लोग टीवी में सुने होंगे कि डर के आगे जीत है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप डर को मारिए, डर से जीतिए और परीक्षा पास कीजिए और जाके तब सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू दोस्तों।